नमन करता हूँ। हमारी चर्चा का शीर्षक है मध्यस्थ दर्शन वाङ्मय का इतिहास, और इसको लेकर हम श्री साधन भट्टाचार्य जी के संबोधन को सुनेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। हमको लगता है कि साधन भैया इस विषय पर स्पष्टता देने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। आप बाबा जी के सानिध्य में 20 से अधिक वर्षों तक रहे। बाबा जी से पुस्तकों का डिक्टेशन लेने, उसको ड्राफ्ट बनाने, उसके प्रकाशन में आपकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। तो आज की चर्चा में हम भैया से सुनेंगे कि दर्शन वाङ्मय की रचना कब कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे ये आगे बढ़ा और किस क्रम में बढ़ा, किस क्रम में पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, नए संस्करण लाने की क्या आवश्यकता रही, कब क्या परिवर्तन किया गया और क्यों। तो सबसे पहले हम साधन भैया के स्वतंत्र वक्तव्य को सुनेंगे। उसके बाद मैंने उनके लिए हमारी तरफ से कुछ प्रश्न तैयार किए हैं, उनके उत्तर उनसे पाएंगे और अंत में इस ऑनलाइन सेशन के पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके प्रश्नों और साधन भैया के उत्तरों को उनको हम लेंगे। तो चर्चा में डिस्टरबेंस ना हो इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइक को म्यूट पर रखें। यदि कोई प्रश्न हो तो उसे नोट कर लें और जब प्रश्नोत्तर का समय हो तब फिर हैंड रेज़ करके करें। मैं क्रम से सबको आमंत्रित करूँगा। इस सत्र को हम साथ में ऑडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि जो लोग अभी ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो पाए वो इसको आगे सुन सकें। तो साधन भैया, आपका बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद राकेश भैया। यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों को नमन करता हूँ। दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को नमन करता हूँ, माता जी को नमन करता हूँ, इनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आपने बोला कि मैं एक इस जो वाङ्मय का जो इतिहास है उसके बारे में एक योग्य व्यक्ति हूँ। बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसमें से मेरी भी थोड़ी सी सूचना है और मुझे लगता है कि अम्बा दीदी के पास और ज्यादा मटेरियल है, बीआर भैया के पास भी बहुत सारे मटेरियल हैं, तो और भी जो उस समय जुड़े हैं उनके पास भी मटेरियल है। फिर भी एक बहुत कठिन प्रयास है ये और कुछ कुछ चीजें मेरे स्मरण में है, उसको मैं एक बार बोलने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, इतनी बड़ी चीज पर बोलना। तो बाबा जी ने जो पहली पुस्तक लिखी है उसका नाम था दिव्य पथ। ये 1968 में प्रकाशित हो चुकी थी और वो जो दिव्य पथ है वो अभी कर्म दर्शन के दो भाग हैं, कर्म और उपासना। वो बाद में उसको कर्म दर्शन बना दिया बाबा जी। दूसरी जो पुस्तक छपी थी 1972 में, ये गुलाबी रंग का कवर था, मानव व्यवहार दर्शन उसका नाम था। ये 1972 में छपी थी। तीसरी जो पुस्तक छपी थी वो भी मानव व्यवहार दर्शन ही है और वो 1978 में छपी। तो ये हमारा एक पूरा इसका इतिहास मिलेगा। तो जो 1972 वाली पुस्तक है वो मथुरा से छपी थी 1972 में। ये तो इतिहास ही है। अब जब मैं वहां पहुंचा तो बाबा जी से पूछा तो बाबा जी को समाधि कब हुई और संयम कब हुआ। तो बाबा जी को संयम कार्तिक पूर्णिमा में हुआ है। ये 1968, शायद वो 4 नवंबर के आसपास, 4 नवंबर का डेट होना चाहिए। और बाबा जी ने फिर उस पुस्तक को लिखा। तो जो पहली जो पुस्तक है दिव्य पथ, जो अभी कर्म दर्शन के 2 चैप्टर हैं, उसमें मुख्य रूप से बाबा जी ने कर्म और उपासना के बारे में लिखा है। ऐसा लगता है उसको पढ़ के कि परंपरा के है सारा चीज लिखा है। उसमें बहुत संक्षेप में 1-2 जगह लिखा हुआ है कि जैसे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा जो शक्ति का अपव्यय न होना
और सद्वय होना ये क्रिया शक्ति का जागरण है, इच्छा क्रिया शक्ति का जागरण है, ये लिखा हुआ है। और उसकी जो परंपरागत जो परिभाषा है, कवि कोविद कलाविद ये बनना, जैसे कोई कवि बन गया या कोई बढ़िया तबला वादक बन गया, कोई बांसुरी वादक बन गया, इसको पहले ऐसा माना गया क्रिया शक्ति जागरण। मुख्य रूप से फोकस बहुत संक्षेप पे, कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि मध्यस्थ दर्शन का कुछ उसमें सूत्र है, जैसे मैंने बताया कि तन मन धन के द्वारा, पंचेंद्रियों के द्वारा जो ये नहीं होना, वैसे ही इच्छा शक्ति के बारे में भी बहुत संक्षेप में 1-2 लाइन में दिया। ऐसा नहीं लगता है उसको पढ़ के कि बाबा जी कोई बहुत नई बात कह रहे, बिल्कुल भी नहीं लगता, मेरे को तो नहीं लगता। कर्म के बारे में बहुत संक्षेप में किसी जगह पर वैसे लिखता है कि कर्म कहां पर है, तो इच्छा से ही कर्म होता है, वो बहुत थोड़ा संक्षेप में कहीं कहीं सूत्र है, पर ऐसा नहीं लगता कि बाबा जी ने कोई अनुसंधान नया किया उसमें। केवल उन्होंने जिस विधि से साधना किया, उस साधना को उन्होंने एक प्रकार से बोला कि इस विधि से हम पहुंच गए, बस वो उसका एक इतना ही ऑथेंटिक ये मिल सकता है। 1972 वाला जो आया, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा, जैसे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा, ये इस वाक्य को लिख दिया, पहले ये नहीं था। जैसे एक मैं बताता हूं कि 1-2 चीजें मैंने नोट करके रखी हुई है। उसमें जो लिखने का तरीका था, उस समय की जो भाषा थी, जो उस समय चलती थी, वो चलती थी। जैसे उस समय उन्होंने निरपेक्ष शक्ति वाला शब्द को प्रयोग किया था, उसमें मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा को बहुत स्पष्ट रूप से उस रूप में नहीं किया था। जैसे एक परिभाषा है, और आगे थोड़ा सा और आगे आता हूं, जैसे बुद्धि का स्वामी स्वस्वरूप, स्वस्वरूप का स्वामी ज्ञान। इस पुस्तक में 72 के दर्शन में उन्होंने व्यापक वस्तु को ज्ञान के रूप में लिखा है ना। वैसे परंपरा में भी लिखा गया है, जो वेदांत का जो सूत्र है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो ज्ञान पहले से भी लिखा गया है, तो बाबा जी यहाँ ज्ञान लिख रहे हैं। तो बुद्धि का स्वामी स्वस्वरूप, स्वस्वरूप का स्वामी ज्ञान। अब इस भाषा से ऐसा लगता है कि क्या ईश्वर करता है, स्वामी कैसे हो सकता है। फिर चित्त का ये सब लिखा हुआ है। एक और देखिए, इसमें लिखा है कि आदि परमाणु अहंकार को शक्ति का संग प्राप्त है, इसीलिए वह पूर्ण ज्ञाता पद में। ये पेज 74 है। आदि परमाणु अहंकार को शक्ति का संग प्राप्त है, इसीलिए वह पूर्ण ज्ञाता पद में। मतलब यहाँ ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो ज्ञाता है या ज्ञाता हो सकता है, ज्ञाता पद का मतलब। बुद्धि को अहंकार के ज्ञान आश्रय सहित, चित्त को बुद्धि के, वृत्ति को चित्त के, मन को वृत्ति के आश्रय सहित क्रमानुगत यथार्थ दर्शन हुआ है, अन्यथा विपरीत। मतलब यहाँ बाबा जी बहुत सारी चीजों को नया बोल रहे हैं 72 में, लेकिन वो बहुत स्पष्ट नहीं बोल रहे। इस रूप से कुछ कुछ चीजें उन्होंने लिखा है। तो यहाँ यदि मैं देखूंगा 72 में बाबा जी ने किस चीज को कह दिया, कोई परमाणु जैसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, वो जीवन के लिए है, लेकिन जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है और इस प्रकार की चीजें अभी यहाँ पर व्यक्त नहीं हो रही है। थोड़ी सी बात आ गई है कि परमाणु जैसी कोई चीज बोल रहे हैं और निरपेक्ष शक्ति जैसी बात कर रहे हैं, ये निरंतर ये है, ये सब आ गया 78। और इसमें बहुत सारा उपदेशात्मक स्टाइल दिखता है, बहुत साफ साफ भी नहीं है लेकिन कुछ है। 1978 वाला जब वर्जन आता है मानव व्यवहार दर्शन का, उसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, जड़ ही चैतन्य बनता है,
ये सारी चीजें उसमें आई। तो पहली बार बाबा जी 78 में सारी चीजों को वो व्यक्त किए। अब हुआ क्या इस बीच, क्यों किए? जो उस समय 72 वाले दर्शन को जो पढ़ते थे, उन लोगों का जो कहना था कि हमको तो समझ में नहीं आता है, तो इसको पढ़ के जो समझ में आता था और बाबा जी से जब बात करते थे, उन दोनों में काफी दूरियां होती थी। उस भाषा का लोग दूसरा अर्थ लेते थे। तो फिर बाबा जी ने एक एक करके फिर भाषा को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए लोग वो अर्थ ले पाए जो बाबा जी के मन में है, उसके लिए लगातार संशोधन करते रहे। तो 78 वाला मानव व्यवहार दर्शन में लगभग पूरी चीजें आ गई। फिर भी अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, ये सारे शब्द आ गए, उसका स्वरूप नहीं होता है। उसका स्वरूप बहुत स्पष्ट मुझे तो नहीं हुआ था। और यहाँ पर एक भाषा आती थी ब्रह्मानुभूति 72 में, 78 में, और अस्तित्व में अनुभूति भी दो शब्द आता था। ब्रह्मानुभूति और अस्तित्व में अनुभूति। अब परंपरागत जो ब्रह्मानुभूति थी उसमें इकाइयां का लोप हो जाता था, जिसको समाधि कहते थे। कोई इकाई का अस्तित्व नहीं पता चलता था, उसको ब्रह्मानुभूति कहते। बाबा जी यहाँ जब कह रहे हैं ब्रह्मानुभूति, इसका मतलब है ब्रह्मानुभूति के साथ इकाइयों का भी अनुभव बना रहता है। उसको और स्पष्ट करने के लिए उस अस्तित्व में अनुभव लिखे। आगे जाके उसको 2003 के एडिशन में जो सबसे बड़ा चेंज हुआ, वो इस चीज को चेंज किए कि वो सह अस्तित्व में अनुभूति, उस लाइन को प्रमुख करने लगे। लेकिन सह अस्तित्व में अनुभूति भी रहा, अस्तित्व में अनुभूति भी रहा, ब्रह्म अनुभूति भी रहा। तो इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा जो संशोधन कर पाए वो मानव व्यवहार दर्शन में ही कर पाए। कर्म दर्शन में बहुत ही थोड़ा सा हुआ है। मेरे ख्याल से जो नया वाला तीसरा भाग जुड़ा वही है, बाकी उसमें कोई वैसा संशोधन नहीं हुआ। अनुभव दर्शन में पहले यह आ गया था, वह आया था। उसको जब बाबा जी से पूछा गया तो बोला कि हमने यह बोला, किसी ने वह लिखा। तो अगले एडिशन में उन्होंने यह को शामिल किया, वह को हटा के। तो उसमें भी बहुत न्यूनतम संशोधन हुआ। मनोविज्ञान में बहुत थोड़ा सा, पहले एडिशन से दूसरे एडिशन में बहुत थोड़ा सा, एक आध 5-7 शब्द ही ऐसे जोड़े हैं, उसमें बहुत पता नहीं चलता है। लेकिन मनोविज्ञान जब लिखी गई है वो 1984 के आसपास लिखी गई है, उसमें अध्ययन बोध को लिखा गया है। जबकि उस समय चर्चा में हम अध्ययन बोध बाबा जी के मुंह से कभी नहीं सुनते। उस समय बाबा जी के मुंह से हम चिंतन सुनते थे। पहली बार कोई बात आई उनके मुंह से कि साक्षात्कार, तो अनुभव मूलक को उन्होंने चिंतन बोला और अनुभव गामी को साक्षात्कार बोला। पर ये हमको जो हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ते थे उसमें नहीं मिलता था। उस समय छपी हुई पुस्तकें मानव व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन और परमाणु व विकास और एक परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, ये 4 पुस्तकें थी। जब मैं पहुंचा था 91 में बाबा जी के पास, तो ये 4 ही पुस्तक थी। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तुरंत ही आई थी। तो हम इसी से पढ़ते थे और इसी को पढ़ के हम लोग ने थोड़ा पढ़ा, बाबा जी से थोड़ा सुना। इसको हम दर्शन के जो शिविर होते थे जीवन विद्या के, उसमें हम इसको बोलते थे। और क्योंकि हमने पूरा पढ़ा नहीं था, जब मनोविज्ञान तक आए तो पता चला उसमें तो अध्ययन बोध भी लिखा हुआ है, अवधारणा भी लिखा हुआ है और बहुत सारी चीजें लिखी हुई। तो ये चीजें हम लोग को बहुत ये आया। तो 78 के दर्शन को पढ़ते समय मुख्य रूप से 2 बात आ गई कि व्यापक, उसमें लिखा है नियम शून्य है, न्याय शून्य है, धर्म शून्य है। तो उसमें ऐसा लगता था कि ईश्वर जो है व्यापक है, न्याय जो है व्यापक है। तो जब चर्चा होती थी तो वो कहते हैं कि नहीं, इकाई भी है और व्यापक भी है, तभी न्याय है, बिना इकाई के न्याय तो होगा नहीं। तो फिर उसके लिए आगे वाले एडिशन में, 2003 वाले एडिशन में, इन सबको सह अस्तित्व लिखा। चीज वही है। तो दूसरा जो हमेशा प्रश्न होता था कि मानव भ्रांता भ्रांत, तो हम मानव का ये लेते थे कि कभी कभी सही करता है, कभी कभी गलत करता है, वो मानव। लेकिन बाबा जी से जब भी पूछते थे
वो हमेशा यही कहते हैं कि नहीं, मानव सही समझता है और सही का दृष्टा भी होता है और गलत का भी दृष्टा होता है। तो भ्रांताभ्रांत का मतलब ये है। तो वो भ्रांताभ्रांत हमेशा हमारे लिए एक संकट ही बना रहा। लोग वही मीनिंग लेते थे बोलने से। भ्रांताभ्रांत का मतलब कभी गलती करेगा, कभी सभी करेगा। तो हम सब मानव पद में थे और हम में से जो थोड़ा बहुत व्यवस्था बनाने के लिए या दर्शन को समझाने के लिए काम करता था, वो सब अपने आप को देव मानव मानते थे। ये उस समय ये था। लगभग 2004, 2005 या 2006 के आसपास बाबा जी जब ये कहने लगे कि अनुभव के बाद मानव पद है, तो उसके बाद सारी चीजों में इस ढंग से फिर बदलाव शुरू हुआ। एक और नया चीज है, आप 78 के दर्शन में देखेंगे कि आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, अनुभव, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इस प्रकार की भाषा बाबा जी बोलते। तो अनुभव जो है वो परावर्तन वाले क्रिया में आता था। आशा, विचार, इच्छा, संकल्प और अनुभव। तो जब इस पर बात किया तो उन्होंने कहा कि अनुभव जो है प्रत्यावर्तन है, तो उसके जगह फिर उन्होंने प्रमाण शब्द को लाया और संकल्प को डबल यूज हो जाता था, तो उसको डबल यूज के बचने के लिए फिर रितंभरा वाले शब्द को उन्होंने वहां रखा। तो एक और जो नया चीज है आशा, विचार, और बाद के एडिशन में उस पर उन्होंने बोला ठीक कर दो। हम लोगों ने ठीक किया, फिर भी 2003 में कई जगह छूट गया, कई जगह रह गया, ठीक हो गया और अभी भी कहीं कहीं ट्रेस है। एक और बड़ा चीज है जो कहीं कहीं उसका ट्रेस है। जैसे हम पढ़ते थे कि परावर्तन और प्रत्यावर्तन, उस समय प्रत्यावर्तन कम यूज होता था। मन, वृत्ति है, वो स्थिति है, और गति में दोनों गति बोलते थे। मतलब परावर्तन को भी गति बोलते थे, प्रत्यावर्तन को भी गति बोलते थे। तो इसीलिए आपको मानव व्यवहार दर्शन में मिलेगा अपराध के अभाव में आशा का प्रत्यावर्तन, जबकि बाद में अभी हम जो बोलते हैं वो मन का प्रत्यावर्तन होता है। आशा का प्रत्यावर्तन अभी हम प्रचलित नहीं है। तो बाबा जी ने शुरू में जो भाषा को, स्ट्रक्चर को बनाया था, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, स्थिति है, और गति में दोनों प्रकार के परावर्तन थे। एक मतलब मन जो है वो शरीर की ओर जाएगा, वो भी परावर्तन है। मन जो है उसके तरफ जाएगा, वृत्ति की तरफ जाएगा, तो उसके लिए आशा का प्रत्यावर्तन। तो इन दोनों को आशा बोलते थे, शक्ति को आशा बोलते थे और इसको गति बोलते थे, मन को स्थिति। तो आशा दो प्रकार की होती थी, परावर्तन वाली और प्रत्यावर्तन वाली। बाद के एडिशन में वो मतलब वो लिखित में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा दिखता है कि आशा का प्रत्यावर्तन। तो बाद में वो मन को स्थिति के रूप में और मन के साथ आस्वादन को स्थिति के रूप में, और इनके साथ इस प्रकार से जो पांचों है स्थिति हुई, और ये 10 और दूसरे पांचों को गति के रूप में उन्होंने बोलना शुरू किया। तो ये मुझे लगता है कि ये 2-3 चेंज हैं जो बड़े स्तर पर हुए हैं। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है हम लोग को जो हुई, क्योंकि हम लोग केवल मानव व्यवहार दर्शन को पढ़े, बाकी पुस्तकों को पढ़े नहीं, थोड़ा सा अनुभव दर्शन पढ़े और हमने बोलना शुरू कर दिया। बोलना शुरू कर दिया तो एक प्रकार से चीजें फैल गई। तो हम में से बहुत सारे लोग कीड़े मकोड़ों को प्राणावस्था कहते थे, जबकि जो 72 वाला बोल रहा हूं उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे अंडज और पिंडज जो है वो सभी कीड़े मकोड़े सभी जो है ये जीवावस्था है। लेकिन हम में से कई लोग अपने अनुमान से उसको बोलते थे, कई लोगों ने उसको फॉलो भी किया, कुछ समय तक वो चल भी गए। तो तकलीफ क्या होती रही कि बाबा जी जिस आशय में बोलते हैं लोगों को उस आशय में चीजें नहीं पहुंच रही। तो जब भी बाबा जी के साथ डिस्कशन करते थे तो वो कहते कि नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं, तो क्या है, इस पुस्तक को पढ़ के तो हमको ये मीनिंग आ रहा है, तो बोले उसको सुधार लो। तो कुछ चीजों में सुधार हो पाया, और खासकर जो सबसे बड़ा जो सुधार हुआ है 2009 का जो मुद्रण है मानव व्यवहार दर्शन, उसमें लगभग सारी चीजें आ गई। अनुभव दर्शन में लगभग थोड़ा बहुत सुधार हो गया। तो ये वाली बात है।
तो मुख्य रूप से इतनी चीज है जो आई है मेरे मन में, जो आता है इतना बोलने के लिए। तो एक रूप में मैंने अपनी बात खत्म कर दी है, क्या पता कहां तक पहुंचा है, कितना स्पष्ट हुआ है। जी भैया। और तो भैया आप इसमें और कुछ जोड़ना चाहेंगे, फिर हम या फिर आगे हम प्रश्न उत्तर को शुरू करें? अभी तो याद नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। है ना। फिर अब प्रश्न उत्तर आएगा तो चीजें याद आती जाएगी और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो भैया अभी जैसे बाबा जी का बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, उनके बुक्स हैं, उनके लेख हैं, संबोधन हैं, संवाद हैं, और तो इन सब में से किसको वाङ्मय माने और किसको सपोर्टिंग लिटरेचर माने? देखिए, वाङ्मय का जो सीधा मतलब होता है वो होता है मुंह से जो बोला गया, है ना। वाक धनमय बराबर वाङ्मय, है ना। जो संस्कृत की जो संधि है, संस्कृत की भी है, हिंदी की भी संधि, तो जो भी मुंह से बोला गया वो वाङ्मय। लेकिन जब पुस्तकों में वो आ गया तो उसको बार बार पढ़ा गया, बार बार उसका जो मीनिंग को देखा गया, और उसमें बार बार बाबा जी ने खुद ही संशोधन किए। एक भी संशोधन हमारे नहीं, बाबा जी ने संशोधन किया है। और फिर उसको हम लोगों ने, क्योंकि टाइप करने वाली बॉडी अलग होती थी, बाबा जी की भाषा को लिखने वाली हम अलग, उस ढंग से फेयर कर, क्योंकि बाबा जी के अक्षर को हर कोई पढ़ भी नहीं पाता था, तो लिखने वालों की टीम होती थी, मुद्रण करने वाली की टीम अलग होती थी, और इस ढंग से हुआ। तो मुझे लगता है कि सारे चीजों में मानव व्यवहार दर्शन ही है जो 2009 का एडिशन है, उसमें बहुत सारी चीजें आ गई। सबसे कम पढ़ा गया है कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन। चूंकि पढ़ा नहीं गया तो लोगों ने प्रश्न भी नहीं पूछा, प्रश्न भी नहीं पूछा तो उसमें उस ढंग से संशोधन नहीं हुआ। ये सारी पुस्तक पढ़ना शुरू हुआ 2009 से, जब अध्ययन शुरू हुआ 2009 से पढ़ा हुआ, तो भी अभ्यास दर्शन को आखिरी में ही पढ़ते रहे, और कर्म दर्शन भी इसी प्रकार हुआ। और उसके बाद फिर बाबा जी को शारीरिक कष्ट हो गया, इसलिए उसमें बहुत काम नहीं हो पाया। जी भैया। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि मेनली जो बुक्स हैं उनको कोर लिटरेचर माने, और उनमें से सबसे जो इसेंशियल लिटरेचर है उसको मानव व्यवहार दर्शन माने, और मानव व्यवहार दर्शन में जो 2009 एडिशन है उसमें अधिकांश रूप से संशोधन आ गए हैं। जी भैया, मेरा तो यही मानना है। और मेरे साथ मुझे लगता है कि BR भैया हैं जो इस पर बहुत ऑथेंटिक रूप से बोल सकते हैं, जिन्होंने लिटरेचर पर सबसे अधिक काम किया है। जी जी। तो इसमें भैया इसमें दर्शन वाङ्मय के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए, और बाबा जी के जो शैली है लिखने की, भाषा का जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर भी बताइए। अब देखिए, मैं एक और पढ़ के सुनाता हूँ। पेज 16 है, सूत्र नंबर 4 है, 72 का एडिशन। उसमें लिखा है, शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों द्वारा प्राप्त जानकारी और चेष्टा को संधान, केंद्रीकृत मस्तिष्क के द्वारा समष्टि ज्ञान राशि से प्राप्त जानकारी व चेष्टा को अनुसंधान की संज्ञा दी। अब देखिए, ज्ञान राशि लिख रहे हैं, राशि का मतलब होता है झुंड। तो आगे के इसमें इसको बंद किया गया। तो अब देखिए, हम क्या सोचेंगे कि बाबा जी को अनुभव हुआ, वो अनुभव बदला या भाषा बदला? पहले हमको एक चीज को स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बाबा जी ने कहीं भी गठनपूर्ण परमाणु नहीं लिखा है। परमाणु शब्द का उल्लेख किया है इसमें 72 में, है ना। वो भी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं हुआ, है ना। तो एक व्यक्ति
को व्यक्त करना है, उसका अपना एक तरीका है, एक अवसर है, उसी अवसर में ये व्यक्त हो सकते हैं, है ना। जो सुनने वाले आए उसके मन से चीजें व्यक्त होनी शुरू हुई, तो इसलिए व्यक्त होना होता है कि जो सुनने वाले चाहेंगे तब हो सकता है। तो उस रूप में चीजों को व्यक्त किया तो बाबा जी को अनुभव हो गया, लेकिन अनुभव को जब व्यक्त करने जाएंगे तो वैसा व्यक्ति आएगा, वैसा जिज्ञासा आएगा, तो चीजों को किया गया। तो भैया ये था। और आपका एक बार प्रश्न एक बार फिर से बता दीजिए। प्रश्न बेसिकली इसी से ही संबंधित है कि उनकी भाषा की शैली कैसी है, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, भाषा का स्ट्रक्चर को बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी 72 के दर्शन से ही मैं लगता हूं कि व्यापक को कहीं भी लिखा गया है तो कर्ता के व्याकरण में कर्ता वाला उसको पद नहीं दिया गया है, उसको अधिकरण वाला पद दिया गया है। जो व्याकरण में जो अधिकरण होता है, जैसे पानी में मछली है, इसको अधिकरण कहेंगे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर ये शुरू से ही है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, ये हमेशा इसमें दिखता है। कोई परमाणु जैसी चीज को वो कहना चाह रहे हैं तो जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु है, इसको कहने में इनको काफी मतलब समय लगा। ये दो चीज होता है। तीसरा, इनके सामने जो तकलीफ थी, देखिए व्यापक है, व्यापक के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, व्यापक के बिना कोई क्रियाशील नहीं है, और व्यापक में कोई गलती वाला तत्व नहीं है और कर्ता भी नहीं है। उस समय का भाषा शैली उस समय था नहीं, तो एक भाषा शैली बनाना पड़ा। दूसरा, आत्मा नाम की जो चीज है वो भी लगभग वैसे ही है कि वो वास्तव में कोई कर्ता जैसा दिखता नहीं है। और आत्मा की दो स्टेज होती है, एक है अनुभव वाला आत्मा, एक अनुभव रहित आत्मा। ये दोनों सही है। अनुभव वाला आत्मा भी गलती नहीं करता है, अनुभव रहित आत्मा भी गलती नहीं करता। इन दोनों में एक डिफरेंस आना है। इसके बाद और आएंगे बुद्धि, जो आत्म विमुख बुद्धि है वो भी गलती नहीं करता है, और जो आत्मा के अभिमुख बुद्धि है वो भी गलती नहीं करता है। तो अपन सही यदि देखेंगे तो सही की 4 वैरायटी तो बिल्कुल उपलब्धि है, बुद्धि के 2 और आत्मा के 2। और व्यापक मतलब परंपरा की मान्यता में तो सही है ही है, और बाबा जी की मान्यता में गलत तो व्यापक कुछ करता ही नहीं, न सही कुछ करता है। और इन पांचों को हमको व्यक्त करना है, और अंततः शरीर के क्रियाकलाप से व्यक्त करना है। शरीर के क्रियाकलाप, जिसको व्यवहार, व्यवसाय, आचरण, विचार, इनके द्वारा ही ये सारी चीजें सही की वैरायटी को व्यक्त करना है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रकार का प्रयास किया। और इसमें चूंकि हम लोग जिस ढंग से समझना चाहते हैं उसके कारण ही कुछ देर होती है। अभी भी हम इस जगह पर जूझते हैं कि एक प्रश्न बार बार आता है ना, क्या चित्त बुद्धि को सिखा रहा है ना। बार बार ये प्रश्न आता है, आत्मा को क्या पहले से अनुभव होता है, रहता है। तो इस रूप में पहले से ही लिखे हैं कि आत्मा का पूर्ण विकास ब्रह्म में अनुभव के लिए होता है, तक होता है। तो इसका मतलब है बाबा जी पहले से ये तो कह ही रहे हैं कि आत्मा में विकास होता है, आत्मा पूर्ण विकसित नहीं है। विकास होता है माने अनुभव नहीं रहता है। लेकिन इस भाषा में कहीं नहीं लिखे कि आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, पुरानी पुस्तकों में। तो लोग दूसरा अर्थ भी ले लेते हैं। तो फिर उसको अभी जो 2009 के मुद्रण में लिखा गया कि आत्मा में अनुभव नहीं रहता है, भ्रमित में, ये लिखा गया। वैसे मानव, देव मानव, दिव्य मानव के पद में भी वैसे लिखा गया है। मानव को अनुभव रहता है, देव मानव को भी रहता है, दिव्य मानव को भी रहता है। जबकि पहले ये बात पता नहीं चल रहा, पता है ना, भ्रांत से ऐसा लगता है कि मानव तो गलती भी करता है, ऐसा हम लेते हैं। लेकिन कहीं ऐसा लिखा नहीं कि मानव गलती करता है, है ना। देखिए 2009 के नहीं, जो जीवन विद्या परिचय है उसमें जो लिखा गया था कि जब तक मानव को समाधि नहीं हो जाती तब तक विचार, उटपटांग विचार आते ही रहते।
है ना, ये लिखा गया है। उसमें मेरे ख्याल से जो पहला वाला ये था, उसमें था कि जब तक ध्यान नहीं होता है, उसको बाद में संशोधन बाबा जी ने कराया। जब लोगों ने प्रश्न पूछा कि बोले नहीं ये समाधि हो, उसको फिर समाधि किया गया। कहीं है ये, मुझे लगता है कि सोम भैया को भी अच्छे से पता है, बीआर भैया को भी ये बहुत अच्छे से पता है, ये मुद्दा उठा था और उस पर चर्चा हुई थी। तो नियम शून्य है, न्याय शून्य, धर्म शून्य, इस पर एक चर्चा हुई थी। उसके जगह उसको सहअस्तित्व किए और मानव जो है पद जो है वो अनुभव के बाद है ये आया। क्योंकि परंपरा का जो ये है नोशन है कि अनुभव होते ही कार्यक्रम समाप्त। बाबा जी का कहना है कि अनुभव होते ही कार्यक्रम शुरू। क्या मानवीय परंपरा बनाना, मानवीय शिक्षा बनेगा, मानवीय संविधान बनेगा, सभ्यता बनेगी, संस्कृति बनेगा, सब चीज बनेगा। और मानव पद आएगा उसके बाद तो करेगा वो। बिना मानव पद आए कैसे ये सब करेगा? तो मानव पद आना माने अनुभव, उसके बाद अनुभव को प्रमाणित करने के क्रम में सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था, शिक्षा ये बनेगा। और जो उसको कर लेगा वो फिर प्रमाणित हुआ, ये माना जाए। तो बाबा जी हाँ जी मोटा मोटा आया जी भैया। तो बाबा जी ने जब ये कहा कि अनुभव के बाद ही मानव पद है और उससे पहले भिन्न मान्यता थी, तो तकलीफ तो हुई होगी। काफी ओके। देखिए तकलीफ क्या तकलीफ है, मैंने 4 लोग को बोल दिया और 4 लोग को बोल दिया, मतलब मैं ये बोला कि मैं समझा हूं तब बोल रहा हूं, है ना। स्टैंड तो यही था हमारा। समझने का मतलब बोध था कि अनुभव था कि निष्कर्ष था, ये उस समय तक हमारे पास आया नहीं था। लोग भी मानते थे कि कोई बोल रहा है कि समझा है। तो कल मैं अपनी बात को सीधा सीधा कैसे बदलूं? तो इसमें तकलीफ हुई। तो भाई मेरा तो सिंपल स्टैंड रहा कि बाबा जी ने बोला जीवन में 122 आचरण है, इसलिए मैं बोलता हूँ। मैंने 122 नहीं गिने, बाबा जी 100 बोलते तो मैं 100 बोलता, है ना। वो 10 क्रिया बोलते हैं तो मैं 10 बोलता हूँ, यदि वो 8 बोलते तो मैं 8 बोलता हूँ। तो अभी हम उस जगह नहीं पहुंचे। तो वो जो स्टैंड है इसको लेने में हम लोगों से देरी हुई। हम लोगों से माने प्रबोधक लोगों से, कि हमको पहले ही अपना, हम बोलते भी थे, ऐसा भी नहीं कि हम नहीं बोलते थे कि हमको पता नहीं है, हमको अनुभव है, हम कभी नहीं बोले, है ना। लेकिन न बोल के भी कई बार ये मैसेज हो जाता है कि इसको अनुभव है। यदि किसी ने हमसे पूछा कि तुमको अनुभव है, तो मैंने कुछ नहीं बोला या टाल दिया, तो उसमें भी लोगों को लगता है अनुभव है और ये बोल नहीं रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी बहुत सा भ्रम फैला। तो तकलीफ हुई है और वो स्टैंड एक दिन हमको लेना पड़ा, या कि हमको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। और ये अभी आया है हमारे विद्या परिवार में ये बात, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तो फिर यदि हमारी इस हमको अनुभव नहीं है, तो फिर हम हर चीज की व्याख्या करने के अधिकारी नहीं। जब हम अधिकारी नहीं हुए तो जो पुस्तक है उसको हम लेंगे, और पुस्तक में भी क्रम से, जैसे बाबा जी की आप डायरियों को पढ़ेंगे, मैं पता नहीं यही वाला मैं पढ़ के अभी आपको सुनाया कि आत्मा का जो स्वामी है वो परमात्मा है, जबकि वो स्वामी होता नहीं है। अभी लोग तर्क करेंगे तो बोलेंगे स्वामी होता है क्या, तो स्वामी तो कोई होता ही नहीं। तो इस ढंग से शासक और शासन अस्तित्व में नहीं है। तो उस आधार पर बहुत सारे शब्दों को फिर से उस रूप में सजाया गया। उस समय जो लिखा गया था, परंपरा में जो प्रचलित था, उस भाग से लिया गया। तो ये लिखते लिखते भी देखिए बाबा जी 68 से लिखे और आखिरी वाला 2009 में लिखे। आप सोचे ना कितना साल हो गया, लगभग 40 साल हो गया, है ना। तो 40 साल में समाज पूरा बदल जाता है। 40 साल पहले का समाज आस्थावादी था, आदर्शवादी था, और 2009 का पूरा समाज भौतिकवादी हो गया। जी 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 भैया। तो एक चीज़ है, बाबा जी अक्सर ये कहा करते थे कि केवल पुस्तक पर्याप्त नहीं है समझने के लिए, पुस्तक के साथ में आदमी होना चाहिए, पारंगत व्यक्ति होना चाहिए उसको समझाने के लिए, ताकि उसके संदर्भ को एक्सप्लेन कर सके, और जो पढ़ने वाला है वो कहीं चीज़ों को ओवर एनालाइज तो नहीं कर ले रहा है, जो कितना कहा जा रहा है उससे कहीं ज़्यादा उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो बात सिंपल कही गई है।
तो आप इसको कैसे देखते हैं? भैया 2003 का एडिशन है, मुझे जहां तक याद आ रहा है। उसमें जो फाइनल प्रूफ को बाबा जी को चेक कराने के लिए बीआर भैया और सोम भैया आए अमरकंटक, और हम लोग के पास बहुत सारी चीजें थी कि ये लोग ऐसा मीनिंग ले रहे हैं, इससे हमको ये लग रहा है। तो ऐसा कुछ हम प्रश्न बना के रखे थे। तो बाबा जी ने हमसे सबसे पहले पूछा कि ये बताओ, इस पुस्तक के साथ आदमी रहेगा कि आदमी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने बोला कि यदि आदमी नहीं रहेगा तो हर एक लाइन को 10-20 लाइन से बांधना पड़ेगा, और ये धीरे धीरे मोटा होता जाएगा और बहुत मोटा हो जाएगा, तो आदमी तो रहना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये, जैसे बाबा जी को हमने पूछा कि पुस्तक से ये आशय हो रहा है, तो बोले ठीक है, उसमें सुधार कर लो, मैं तो बैठा हूं, मैं तो लिखा हूं। तो उस समय उनके पास ये अधिकार था। क्या अब ये अधिकार किसी के पास है? अब किसी के पास अधिकार वो तो नहीं है, न कभी होगा। यदि कोई दिव्य मानव भी हो गया तो उसको ये अधिकार नहीं है कि बाबा जी की पुस्तक में कोई संशोधन करे, होता ही नहीं है, परंपरा में नहीं। वो स्वयं से अपना लिख सकता है और वो अपनी स्थिति को व्यक्त करेगा और उसमें बोलेगा कि उसमें उसका मीनिंग ये मैंने समझा है और मेरे को अनुभव हुआ है, मैं प्रमाण। तो ये स्टेप अभी आना बचा है। तो आप ये कह रहे हैं कि दर्शन वाङ्मय के तो पुस्तक के साथ आदमी रहेगा। आदमी माने जागृत आदमी रहेगा। जब तक जागृत आदमी नहीं है तो कौन रहेगा? तो बाबा जी के बहुत सारे जो वाङ्मय हैं वो भी होंगे, और जो लोगों ने बाबा जी के साथ डायरेक्ट बातचीत किया है, सुनने समझने की कोशिश किया है, उनका भी वैल्यू रहेगा। लेकिन कोई नया आदमी पढ़ के यदि कुछ दूसरा भी तर्क दे रहा है तो भी उसका वैल्यू रहेगा। तो ये एक डिस्कशन रहेगा और ये बढ़िया अभी लंबा चलेगा। ये अंततः तब खत्म होगा जब कोई जागृत होगा। खत्म तो वैसे तब भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग उसको मानेंगे जागृत, कुछ लोग नहीं मानेंगे। ठीक बात। तो अंततः परंपरा बनना होगा, कई लोग जागृत होंगे तो ये चीजें हो जाएगी। फिर बहुत सारी चीजें अभी हट जाएगी। अभी बहुत सारा गलत को व्याख्या करने के लिए भी कुछ लिखा गया है, गलत की समीक्षा करने के लिए भी लिखा गया है, और वो सब धीरे धीरे हटता जाएगा, क्योंकि गलत आज जो है 50 साल के बाद वो नहीं रहेगा। समाज में सुधार हो जा रहा है ना। तो कुछ सूत्र फिर बचे रहेंगे, बहुत सारा वाद शास्त्र ये सब, उसका स्वरूप बहुत छोटा हो जाएगा। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि दर्शन का जो लिटरेचर, जो पब्लिश्ड लिटरेचर है, बाबा जी के रहते समय तो उसके आगे के संस्करण आते रहे, पर अब उसके आगे के संस्करण नहीं आएंगे, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? 100%। कैसे दूसरा आदमी कैसे संस्करण कर सकता है? यदि अधिकार संपन्न है तो भी नहीं कर सकता ना। What about संभव ही नहीं है। grammatical mistakes और printing mistakes? हाँ, वो तो ग्रामेटिकल तो कर सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ पूछना था कि हर पुस्तक के आगे विकल्प को रखने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा? ये क्योंकि बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है और हम लोग बेसिकली बाबा जी से 2005-06 से जुड़े हैं, तो हम इसी भाषा को सुनते रहे हैं, बट विकल्प को रखने का पीछे उनका क्या थॉट प्रोसेस रहा? भैया पुस्तक लिखना शुरू हुआ है, ये विकल्प है तभी लिखना शुरू हुआ। देखिए, जब स्वर्गीय जो M.K. श्रीवास्तव जी थे, नंद कुमार श्रीवास्तव जी, उनको ऐसा लगा कि आप जो चीज बोल रहे हो वो कोई नई व्यवस्था है, इसको लिखना चाहिए। और उनके कई बार बोलने के बाद फिर बाबा जी ने उसको लिखने का मन बनाया। तो ये विकल्प है, बाबा जी को स्पष्ट तो था ही, लेकिन और लोगों को उसकी इच्छा हुई, उसके आधार पर लिखना शुरू किया। मुझे लगता है कि जो एक 84-85 का कोई डॉक्यूमेंट है, मानवीय राष्ट्रीयता का प्रारूप, उसको बाबा जी ने छपा के बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सभी सांसदों को, विधायकों को, है ना, जस्टिस को, यूनिवर्सिटी को, सब जगह भेजा।
वैसे शिक्षा का प्रारूप भी भेजा। तो उसमें तो स्पष्ट रूप से वो तो लिखा ही था कि ये विकल्प। अच्छा, विकल्प शब्द बहुत चलता है। इस पार्टी की जगह वो पार्टी आ जाए, ये विकल्प, ये भी चला है ना। पहली आजादी, दूसरी आजादी, तीसरी आजादी, ये सब भी चला, इसको भी विकल्प कहते हैं। तो विकल्प शब्द बहुत प्रचलित था, लेकिन बाबा जी जिसको विकल्प कह रहे हैं, आदर्शवाद का विकल्प और भौतिकवाद का विकल्प। ये कई मायने में भौतिकवाद के आगे की बात कर रहा है दर्शन, कई मायने में आदर्शवाद के आगे की बात कर रहा है। लेकिन कई जगह पर भौतिकवाद को पूरी तरह नकार रहा है, कई जगह आदर्शवाद को पूरी तरह नकार रहा है। जैसे ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु पैदा हुआ, ये जो एक लाइन है, इसको 100% नकार रहा है मध्य दर्शन, है ना। और वैसे ही ये जो बोल रहे हैं कि पदार्थ, इसको भी 100% निकाल रहा है। भैया थोड़ा आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है, तो लास्ट 1 मिनट का फिर से बोल दीजिए। हेलो। हाँ भैया। भैया एक बार मैं फिर से पहले कट होऊंगा फिर जाऊंगा, क्योंकि मेरा वो कुछ गड़बड़ हो, एक फोन आ गया तो उससे सब कट। जी जी। 1 मिनट का समय दे। हाँ। हेलो। जी भैया। आ रही ना आवाज? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। जी। तो भैया फिर से एक बार प्रश्न को बोल दीजिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हाँ, तो भैया आपका 1 मिनट का वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था आपकी बात बीच में बोलते हुए, तो इस तो वो आप अगर आप दोहरा दें। तो बेसिकली हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि विकल्प को रखने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा। तो आपने ये बताया कि जी भैया। हेलो। साधन भैया, आपको आवाज़ सुनाई दे रही? हेलो। हेलो। हाँ भैया, आपकी आवाज़ आ रही है। चलिए अब ठीक हो गया। हाँ भैया, आप इस बारे में बता रहे थे विकल्प को रखने के पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा। तो उसमें आपने बताया था कि उनका शुरू से ही ये स्पष्ट था, और विकल्प जो है वो आदर्शवाद और भौतिकवाद का विकल्प है, इसको उन्होंने रखा। इसको आप कुछ बोल रहे थे, फिर ना आपकी आवाज़ उसमें कट गई। तो शुरू से ही उनको स्पष्ट था, और एक व्यक्ति के पात्रता के हिसाब से भी उन्होंने कुछ कुछ अलग बोला है। जैसे मेरे को उन्होंने कुछ बोला, आपको कुछ बोला, ये रहा हमेशा। तो इसको भी हमको कहीं कंसिडर करना पड़ेगा कि यदि मुझे कोई चीज बोला है वो अंतिम नहीं, क्योंकि
क्योंकि आपको उससे अलग बोला है। तो पुस्तक में जो लिखा है वो व्यक्तिगत उत्तर नहीं, वो सबके लिए। बाकी मुझे जो बोला गया है बहुत सारी चीजें मेरे पात्रता के अनुसार, तो ये एक बड़ी बात है जिसको हमको स्वीकारना ही चाहिए। जी भैया। एक चीज़ है भैया कि समझने के लिए हर व्यक्ति अपने तरीके से अनुमान करता है और फिर अपने उस अनुमान के आधार पर प्रबोधित भी करता है। तो इस तरीके से अनुमानों की धाराएं दूर से और दूर होते जाने की एक संभावना बनती है ना? जी। तो आप इसके कन्वर्जेंस को कैसे देखते हैं? भैया इसकी संभावना तो रहेगी ही रहेगी। और सबसे बड़ी बात, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने, कोई साइंटिस्ट ने कोई थ्योरी दिया, तो दूसरा जो साइंटिस्ट है ना वो उसमें मॉडिफिकेशन करता है ना? और ये प्रचलित है साइंस के युग में। यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने का अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम वहां पहुंचेंगे तो होता है, क्योंकि ये अनुभव होगा तो होगा। इसमें यही अंतर है या भिन्नता है। मैं कोई वहां तो केवल तर्क देना है ना, यहाँ तर्क के साथ आचरण भी देना होगा। अनुभव होने के बाद उसमें संशोधन की बात कर सकते। जैसे एक खूब चर्चा हुई कि कठन पूर्णता होती है, इसको मैं नहीं मानता। कोई व्यक्ति ने बोला, ठीक है, बिल्कुल नहीं मानो। आपके मानने का आधार क्या है? आप किसी चीज को होता है बोलने का आधार तो है कि आपने देखा है। नहीं है मानने का आधार क्या है? तो मैं किसी और चीज को मानता हूं, वही आधार है। और कोई आधार होता ही नहीं। तो इस प्रकार की बातें तो हमेशा आएगी कि लोग पहले से कुछ कुछ मान्यता को मानते रहेंगे और वो आगे आएंगे तो उनकी मान्यता बदलेगी, कुछ लोग की नहीं बदलेगी। क्रम से चले तो बेसिकली जी, सारी जो तकलीफ क्या हो रही है, हम अनुभव और प्रमाण के पहले चीजों को बोलना, व्यक्त करना और उसको मतलब परंपरा में लाने की कोशिश करते हैं। जबकि होगा कैसे? मुझे बोध होगा, मुझे अनुभव होगा, उसके बाद वो प्रमाणित होगा। उसके पहले मुझे वो जगह बना के रखनी पड़ेगी कि अभी मैं अध्ययन क्रम में हूं, अभी मैं प्रमाण नहीं, ये मेरे अनुमान है। ये इसका उत्तर है। तो हम सबके अनुमान किसी कन्वर्जेंस पर पहुंचे, उसके लिए हमारे पास में क्या कार्यक्रम है? भैया बहुत ही सिंपल। परंपरा में एक, दोनों परंपरा में, आदर्शवादी परंपरा में भी एक कृतज्ञता का भाग है। उसमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं वस्तु। और आज भी भौतिकवादी में भी है। आइंस्टाइन की थ्योरी बने, आइंस्टाइन की थ्योरी, उसमें मैं एक भी शब्द नहीं बदल सकता। मैं अपने मुंह से बोल सकता हूं, लेकिन ये भी बोलना है कि आइंस्टाइन है, इतना ही है। परंपरा में भी यही, दोनों आदर्शवादी भौतिकवादी, यदि इस चीज को लेके हम चलते हैं तो बिल्कुल बोल सकते हैं कि बाबा जी ने मध्य दर्शन में ये लिखा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं इसको मानता हूं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाबा जी ने ऐसा लिखा है, मैं उससे सहमत हूं, भले ही मुझे भी अनुभव नहीं होता। ये दोनों स्टेटमेंट चलेगा, लेकिन मैं उसको ना बोलूं या बाबा जी के नाम से मैं अपने वाली चीज को बोल दूं कि ये बाबा जी ने बोला है, ये भी गलत है। या बाबा जी की चीज को अपने नाम से बोलने लगूं, ये भी गलत है। ये है प्रॉब्लम। और ये दोनों विधि में बहुत खराब माना गया है। मतलब आदर्शवादी और भौतिकवादी दोनों विधि में इसको बहुत ही गलत माना गया है। इसी को रेफरेंसिंग कह रहे हैं हम। और एक चीज और आ रहा है, अपनी स्थिति बताओ हम कहाँ हैं, हो जाएगा। गुड। दर्शन वांग्मय का भैया कोई
एसोटेरिक पार्ट भी है क्या, जो कि अनडिस्क्लोज्ड है, या फिर जो कुछ भी बाबा जी ने को कहना है वो सब प्रकाशित है? मतलब ऐसा होता है ना कि कोई भी जो आदर्शवादी मार्ग होते हैं उनमें से कुछ भाग रहस्य रहता है, वो कुछ ही सुपात्र को ही दिया जाता है, और बाकी जो है जनरल पब्लिक के लिए एक एक्सोटेरिक पार्ट रहता है जो सबके लिए है, बट कुछ रहस्य वाला पार्ट रहता है वो केवल कुछ लोगों के लिए होता है। क्या मध्यस्थ दर्शन में भी कुछ ऐसा है, या फिर सब कुछ जो है खुला है मामला? मुझे तो लगता है कि जो प्रकाशित वांग्मय है वो सबके लिए है। मेरे को यदि पर्सनली कुछ बोला है तो वो मेरे लिए है। मेरी कोई भी स्थिति को पहचान के मूल्यांकन करके उस समय वहां से मैं आगे बढ़ सकूं, उसके लिए मार्गदर्शन है। तो वो जनरल तो स्टेटमेंट नहीं हो सकता। दूसरा, कोई चीज उन्होंने छुपा लिया है या व्यक्त नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे बाबा जी रोज डायरी लिखते थे, डायरी में रोज वही वही वाक्य को रोज रोज लिखते थे, वही बना उसमें से कुछ वाक्य, और उनको आप पढ़ने जाएंगे तो कई जगह जैसे अस्तित्व लिख रहे हैं तो उसमें कई जगह त छूट गया, कई जगह वह छूट गया, ऐसा भी है ना। कई जगह क्रिया में की आ गया। ऐसे भाषा के रूप में, व्याकरण के रूप में, चूंकि उनके लिखने की स्पीड स्लो थी, हाथ कांपते थे, तो उस ढंग से कमियां भी है। व्याकरण और लिखने के स्तर पर त्रुटियां हैं जो शरीर की जो उनकी स्थिति थी उसके हिसाब से है। दूसरा, एक ही चीज को बार बार कैसे दूसरे व्यक्ति को समझाएंगे, उसके लिए उन्होंने बहुत छोटे छोटे मॉडल बनाए, तो वो भी है। तो कई बार कुछ बातों को लिखते हैं, कई बार दूसरे कुछ को लिखते हैं, कई बार तीसरे कुछ को लिखते हैं, ऐसा है। और फाइनली डायरी की चीज को ही उन्होंने पुस्तक में छापा है, और उसको उन्होंने बार बार संशोधन किया है लोगों को देख करके। जैसे मैंने बोला ना, एक उन्होंने राष्ट्र का परिभाषा लिखा, उसके बाद मुझे बताया, अब मैं क्या जानूंगा भैया, संस्कृत में उन्होंने परिभाषा बनाया। फिर एक संस्कृत के विद्वान थे, उनको बताया, वो बहुत खुश हुए, वो राजरू धातु से बनाया। और फिर गांव के लोग आए, उनसे भी पूछा, तो मैंने बाबा जी से पूछा कि आप गांव के लोगों से क्यों पूछते हो, इनको बेचारे को राष्ट्र से क्या मतलब? तो बोले कि परिभाषा के साउंड से उसको क्या आभास होता है वो मैं सुनता हूँ। तो उन्होंने उस जगह भी काम किया है कि साउंड भी एक मनुष्य में कुछ प्रभाव डालता है। तो इस रूप में उन्होंने हर चीज को और बेटर करने के लिए प्रयास किए। और मेरे हिसाब से एक भी चीज ऐसा नहीं है जो किसी एक व्यक्ति को बताया और वो दर्शन में नहीं आया, या कोई चीज अप्रकाशित है तो बिल्कुल कुछ नया है, ऐसा व्याख्या नहीं हो सकती है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्चुअली कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि छुपी हुई हो या अप्रकाशित हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि हम दर्शन को अन्य भाषाओं में भाषांतरण के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें से मैं भी उसमें शामिल हूँ। वी कंसिडर यू एज अ कंसल्टेंट पार्टिसिपेंट इन आवर इंग्लिश ट्रांसलेशन एफर्ट। तो आप उसके लिए, हमारे जो ये भाषांतरण के प्रयास हैं उसके लिए आपके क्या सुझाव और निर्देश हैं? भैया, निर्देश का तो मेरी हैसियत नहीं है। सुझाव तो ये है कि जो आप लोग कर रहे हैं भैया, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें समय लग रहा है और उतना समय लेना ही चाहिए, और बढ़िया है। और ये हमेशा बना के रखना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे अच्छा वाला आएगा आगे। बस इतना ही है रिक्वेस्ट। आगे लोग और अच्छा लिखेंगे जी। ये यदि हमारे मन में बचता रहता है तो गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो मैं अब पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आपके कोई प्रश्न हो तो अपना उनको आप रख सकते हैं। शुभा दीदी, आप रखना चाहेंगे? आपने कुछ हैंड रेज किया था। हाँ भैया जी, एक ये प्रश्न डाला है भैया, परिभाषा संहिता को हम लोग रेफरेंस मानते हैं कई जगह, तो इसका मतलब ये कब से
इसका आया था, क्योंकि भैया ने बहुत सारी बुक्स का बताया, हम्म, इसलिए ये कब से कंसेप्चुअली और लिखित रूप में स्टार्ट हुआ? परिभाषा संहिता का ये दूसरा एडिशन है मेरे जो समझ है। पहला एडिशन एक ब्राउन कलर का था, छोटा था, उसको और थोड़ा सा समृद्ध किया गया। तो ये ठीक है, लेकिन जैसे न्याय की आप अलग अलग पुस्तकों में देखेंगे ना, मुझे लगता है कि 200 या 300 जगह अलग अलग परिभाषाएं जी। उसको तो परिभाषा संहिता में नहीं रख सकते ना। तो परिभाषा संहिता में कुछ सिलेक्टेड को रख दिया गया है और कई चीजें ऐसी है जो है लेकिन परिभाषा संहिता में नहीं रखा गया। तो परिभाषा संहिता तो एक स्टार्टिंग व्यक्ति के लिए मददगार है, लेकिन जो थोड़े गहरे अध्येता हैं उनको तो सारी पुस्तकों को बार बार पढ़ना पड़ेगा। सर, न्याय है, धर्म है, नियम है, उसको इतने जगह लिखा गया है, अलग अलग संदर्भों में उसके अर्थ होते हैं। जी दीदी, मेरा तो यही निवेदन है कि परिभाषा संहिता बढ़िया है, इसके पहले वाला भी बढ़िया था, उसको और कुछ मोटा बनाया गया, कुछ और उसमें शब्द जोड़े गए, लेकिन और जब तक हमको और आगे बढ़ने के लिए ज्यादातर हमको सारे पुस्तकों को ही पढ़ना पड़ेगा। और यदि किसी पुस्तकों में ऐसा कुछ चीज ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ लिखा गया है, वहां कुछ लिखा गया है, तो उसमें मुझे लगता है कि जो 2009 का जो मुद्रण है मानव व्यवहार दर्शन, वो लास्ट है, बाबा जी ने उसमें आखिरी में जो सुधार किया है उसको ज्यादा रेफर करना चाहिए। कई कई चीजें एक बार आया है, जैसे श्रवण मनन निधिध्यासन, मुझे लगता है कि पूरे वाङ्मय में एक ही बार आया है अभ्यास दर्शन, और उसमें इनकी अलग अलग परिभाषा भी नहीं दी हुई है ना। तो अब हम उसका क्या अर्थ लेंगे, हमारे ऊपर होता है। तो अभ्यास दर्शन में बहुत सारी चीजें दी हुई है जिसकी परिभाषा वहां नहीं दी हुई, कई चीजों की दी हुई, तो उसको एक जगह लिखा हुआ है, उसको मांगने के लिए हमको तकलीफ होगी उसका एग्जैक्ट। यदि 3 जगह 4 जगह 10 जगह है तो वो ज्यादा स्पष्ट होता है, तो वो ज्यादा चीजों को लेना चाहिए यदि कहीं और ज्यादा लिखा हुआ है। जैसे कोश को एक लिखा जाता था, कोश का गठन, परंपरा से बाबा जी ने आनंदमय और विज्ञानमय को चेंज किया है, और कोश से कोई स्पेशल अर्थ निकलता है क्या? मुझे तो अभी तक कोई स्पेशल अर्थ नहीं समझ में आया। कोई ऐसा कंसेप्ट जो बाकी इस विधि से नहीं निकल रहा है वो कोश विधि से निकल रहा है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि कोश एक प्रारंभिक स्तर है, उससे ज्यादा डेप्थ में जाने के लिए जो 5 परिवेश हैं जीवन में, 4 परिवेश और मध्यांश है, उसमें ज्यादा गहराई जा सकती है। फिर आचरण के जगह पर जाएंगे तो और ज्यादा गहराई जा सकती है। तो वो प्रारंभिक चीज के लिए बढ़िया है। जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे उसके लिए हमको और गहराई जाना पड़ेगा। तो लिखा जो पुस्तक को पहले गया था ना कि पहले व्यक्ति दर्शन पढ़ेगा, फिर वाद पढ़ेगा, फिर शास्त्र पढ़ेगा। तो जैसे लिखा है कि स्वधन, तो स्वधन में बहुत स्पष्ट नहीं होता है। मानव व्यवहार दर्शन में आप 78 वाला उठा के देखिए, स्वधन क्या कह रहा है, प्रतिफल पारितोष पुरस्कार, उसकी भी बहुत व्याख्या नहीं। स्वनारी स्वपुरुष भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार है ना, मतलब कोई व्यक्ति 2 3 4 5 10 20 भी रख सकता है, एक आदमी वो भी अर्थ ले सकता है। तो इसके अर्थ फाइनली शास्त्र में जाके स्पष्ट हो। तो पहला व्यक्ति पढ़ता है तो उसको स्वीकार होगा, हाँ स्वधन होना चाहिए, स्वनारी स्वपुरुष, हाँ स्वनारी स्वपुरुष होना चाहिए, दयापूर्ण कार्य होना चाहिए। अब स्वधन क्या है, स्वनारी स्वपुरुष क्या, दयापूर्ण क्या, इसकी व्याख्या बहुत आगे जाके हुई है ना। हेलो, हाँ जी भैया जी। हेलो जी भैया, मोनाली जी ने हेलो अपना हैंड रेज किया था। हेलो, हाँ हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया। हाँ साधन भैया जी, आवाज आ रही है? हाँ भैया, आपकी आवाज़ आ रही है साधन भैया। एक मिनट, मैं पूछ लेता हूँ। हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ, साधन भैया आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो।
जी साधन भैया, ये मोनाली दिलीप जी आप रखेंगे अपनी बात। हाँ भैया, आवाज आ रही भैया मेरी? हाँ बिल्कुल। हाँ। 1 मिनट, साधन भैया, साधन साधन भैया, भैया अभी ज्वाइन करेंगे, वो शायद उनका कनेक्शन चला हाँ गया। भैया फिर से ज्वाइन ज्वाइन कर लिया मैंने, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था। जी जी। जी। हाँ हाँ हाँ, साधन भैया आवाज आ रही है ना अभी? जी बढ़िया आ रही है भैया। हाँ हाँ। मुझे ये पूछना था भैया कि अभी तक की जो दर्शन हुए उसमें परिभाषा जो है वो शब्द और अर्थ की तरफ ही रहे, उसका मीनिंग जो है वास्तविकता जो है क्या वो छूटा या परिभाषा ही पूरी नहीं हुई? जैसे हम शब्द अर्थ और वास्तविकता, तो अभी जो मध्यस्थ दर्शन में जो परिभाषा दी है तो उसमें मीनिंग किसको कह रहे हैं और वास्तविकता किसको कह रहे हैं, ये थोड़ा सा ये करना था। और अभी तक के जो वाङ्मय हुए, जैसे हम वास्तविकता को रूप गुण स्वभाव धर्म इसको पकड़ के अभी मध्यस्थ दर्शन के हिसाब से देखें तो क्या फिर मीनिंग को कैसे देखेंगे, ये भी एक सवाल था। ऐसे पूरे 2-3 प्रश्न इसमें था। और पूरे अभी तक के जितने भी दर्शन हुए उसमें परिभाषा किस तरह से थी कि हमारी तरफ यानी व्यक्ति की तरफ नहीं उसका मीनिंग पहुंचा, तो क्या कारण था, ये थोड़ा सा ये करना। परंपरा वाला परंपरा प्लस अपना मध्यस्थ दर्शन के दोनों भी इसमें नहीं, परंपरा में दर्शन है, उनकी व्याख्या दूसरे लोग कर रहे हैं। अच्छा, दर्शनकार कोई और है, व्याख्या कोई दूसरे लोग की है, टीका जिसको बोल रहे हैं या ये सब। यहाँ पर दर्शन बाबा जी ने खुद लिखा है, उसकी व्याख्या भी उन्होंने किया है। व्याख्या के रूप में वाद, शास्त्र और योजना इतना सब कर दिया, तो यहाँ पर ज्यादा अवसर है ना स्पष्टता के। और फिर भी बहुत सारा चीज, एक हमको बहुत बड़ा तकलीफ होता था, जैसे आकार आयतन घन रूप के बारे में लिखा हुआ है। घन जो शब्द है जो हमारे यहाँ प्रचलित है, जैसे घन मीटर, लेकिन घन जब जो लोग फिजिक्स पढ़ लिए वो घन को कहते हैं डेंसिटी, उसके लिए घन शब्द नहीं है, घनत्व शब्द है। तो हम सब लोग घन को घनत्व मान के चलते थे, जबकि घन का मतलब भिन्न है मध्यस्थ दर्शन में। तो इसको इतनी छोटी सी चीज को समझने में हमको बहुत ये लगा। जैसे एक टेबल को देखते हैं तो टेबल जितना लंबाई चौड़ाई जो स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है, इसको हम आयतन कहते हैं हिंदी। और इसके पूरे लकड़ी को कूट पीस के एक यदि क्यूब के शेप में लाया जाए, वो जो क्यूब होगा उसको घन बोला जाएगा। इतनी छोटी सी चीज को भाषा के कम्युनिकेशन के कारण हम लोगों को तो बहुत तकलीफ है, जबकि सामान्य बोला जाता है कि ये लकड़ी, एक टेबल बनाना है, कितना घन फुट लकड़ी लगेगा, तो बोलता है, बड़ा ही बोल देता है 3 लगेगा, 4 लगेगा, 2 लगेगा, ऐसा बता। तो ये हम लोगों का अपना एक सोच होता है, उसके आधार पर हमको तकलीफ होती है, क्योंकि हम परंपरा की भाषा को भी नहीं जानते। अभी जो बाबा जी की जो पुस्तकों को लोग पढ़ते हैं तो 2 तकलीफ होती है। एक तो कुछ हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग बाबा जी ने खूब किया है, परंपरा के अर्थ में ही किया है। इसको भी हम लोग कई बार मान लेते हैं कि ये दर्शन का ही कोई शब्द है, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। कौन लोग मानते हैं? जो बिल्कुल हिंदी को नहीं जानते। आप हिंदी साहित्य में जैसे प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा है, और ऐसे जो बहुत अच्छे सुमित्रानंद पंत जैसे अच्छे राइटर हुए हैं, उनकी जो साहित्यिक आप पुस्तकों को पढ़ोगे तो उसमें वो शब्द खूब मिलेंगे, वो तत्सम शब्दों का प्रयोग। तो वो भी एक चीज है। और दूसरा, एक लेखक की शैली होती है। एक शैली में कई बार कोई चीजों को छोड़ देते हैं, कई बार कुछ चीजों को बोलते हैं, तो वो शैली का भी एक प्रभाव होता है। तो दर्शन में एक स्पेसिफिक अर्थ है किसी चीजों का, दूसरा परंपरा के तत्सम शब्दों का एक प्रयोग है परंपरा के ही अर्थों में। कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग खासकर व्याकरणों का अपने अर्थ में बाबा जी ने किया है, परंपरा के व्याकरण को कई जगह नहीं माना है, वो भी एक चीज आती है। और आखिरी में एक शैली। इन चारों को मिला के ही देखना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। और फिर भी एक बैकग्राउंड है जिसके आधार पर यह दर्शन पैदा हुआ है, उसको भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। जी भैया।
हाँ, यहाँ पे भैया आप जो शैली बोल रहे हैं ये योग्यता और पात्रता के आधार पे व्यक्ति के साथ जो संवाद करते हैं इसी को शैली बोल रहे हैं ना आप? ना ना, लेखन का स्टाइल। अच्छा, किसी चीज को कविता में लिखते हैं, जैसे एक सेंटेंस, कोई एक चीज को बोलना है, मकान कैसा है, तो मैं एक अलग स्टाइल में बोलूंगा, आप दूसरे स्टाइल में बोलेंगे। मैं कहीं से ओपनिंग करूंगा, आप कहीं से ओपनिंग करोगे, है ना। तो ये हर व्यक्ति के अलग अलग होती है। शैली हमेशा रहेगा, इसको कभी भी नहीं हटा सकते। जी भैया। भैया और एक थोड़ा सवाल पूछना था, ये जो शैली आती है ये शैली अभी तक की हमारी जो जर्नी हुई है उस आधारित पे सिर्फ मैं अमानवीयता की जगह मानवीयता की इसमें दृष्टि से उसको पहुंचाता हूँ, बस इतना ही फर्क हो रहा है ना। पहले मैं अमानवीयता में उस शैली को यूज करता था और अभी उसको मानवीयता इसमें, और शैली मेरी वही रहेगी। नहीं, मैं अपने और आपकी शैली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाबा जी लेखक की शैली की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लेखक की वास्तविकता को भी थोड़ा उसमें, नहीं, लेखक की एक यात्रा होती है, वो एक प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वहां से अलग अलग वातावरण में मिलते हैं, उनके साथ लोगों का एक संपर्क होता है, उस पूरी प्रक्रिया का एक प्रभाव पड़ता है। अब जैसे हम लोग साइंस पढ़े हुए हैं और इंजीनियरिंग जैसी बैकग्राउंड को लिए हैं, तो हम लोग का जो भाषा शैली अलग होता है, तो वो होता है। एक कवि होता है, उसका भाषा शैली अलग होता है ना। एक लॉ पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है, उसकी भाषा शैली अलग होती है। इसको आपको बहुत आराम से दिख जाएगा, है ना। तो वो भी एक प्रभाव रखता है। इसमें भैया ये था कि ये जो वास्तविकता में कोई ऐसी शैली होंगी कि जिससे वो डिजॉल्व होती होंगी ना, ऐसे मैं पूछना था मुझे कि जैसे मैं इंजीनियरिंग करके आया हूँ या मेडिकल, तो ऑब्वियसली की शैली तो बदलने वाली है, लेकिन जब मैं मानवीयता की दृष्टि से उस शैली को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो क्या वो शैली में एक जो परिवर्तन आ रहा है वो भाव रूप में, वो तो वैसे काम करेंगे ना, ऐसा मेरा ये था। नहीं, आपने किसी शैली में लिखा है, उससे मुझे वो अर्थ समझ में आना चाहिए जो आपका आशय है। अच्छा अच्छा, ये होता है। ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। जी भैया। तो क्या और कोई प्रश्न है या फिर हम इस सेशन को आज का क्लोज माने? महेंद्र भैया आपका, आइए। भैया एक प्रश्न है तो सामान्य सा, अगर हम अभ्यास दर्शन देखते हैं तो उसमें 2004 का जो एडिशन है, परिशिष्ट में मूल्य त्रय वो लिखा हुआ है, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य और वस्तु मूल्य। और जो रिसेंट एडिशन है उसमें वो लिखा है जीवन मूल्य, मानव मूल्य और स्थापित मूल्य त्रय। तो अभी मूल्य त्रय अभ्यास दर्शन में बार बार आता है। ये जो बदलाव हुआ है वो काफी जैसे बड़ा बदलाव ऐसे लगता है। ये बदलाव संभवतः बाबा जी ने किया होगा, बट इट मेक्स लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन कि किसको लेकर किया जाए। तो जो ऐसे बदलाव है उसकी क्लैरिटी कैसे हो और किसको माना जाए, जो रिसेंट एडिशन है उसको माना जाए क्या? हाँ भैया, हमेशा रिसेंट एडिशन को ही मानना पड़ेगा। यदि आप ये मानते हो कि और कोई हमारे जैसे व्यक्ति ने कुछ और कर दिया है ना, तब तो फिर मध्य दर्शन को पढ़ना ही नहीं है, फिर तो आपको बाबा जी से संपर्क करना पड़ेगा, है ना। और कोई चारा नहीं है। अंततः हमको वो पूरे चैनल को शुद्ध मानना पड़ता है कि जिन्होंने सुना, जिन्होंने एडिटिंग किया, मतलब उसमें जो संशोधन किए, जिन्होंने प्रिंटिंग किया, जिन्होंने किया, उन सब लोगों ने ईमानदारी से किया। मानवीय भूल हो सकती है किसी से कुछ, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन उनके उस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो जो भी एडिशन, जो भी सुधार है, संशोधन है, वो तो बाबा जी के द्वारा ही किया गया। और जैसे तात्पर्य, तो धीरता, वीरता, उदारता भी तात्पर्य है ना। और मानवीयता, अति मानवीयता और अमानवीयता भी तात्पर्य है। इस ढंग से बहुत सारी चीजें लिखी हुई, पर इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा कंसेप्ट बदल गया है। जैसे आपने बोला ना
मूल्य यदि कर रहे हैं तो जीवन मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, कई बार स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य को मिला के व्यवहार मूल्य बोलती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जीवन मूल्य, समाज मूल्य और वस्तु मूल्य, तो ये मूल्य त्रय हो गया। कई बार ये मूल्य 4 हो जाएंगे, स्थापित मूल्य और शिष्ट मूल्य की कई बार बात हो रही है तो मूल्य द्वय हो जाएंगे। तो ये उस जगह पर जो लिखा गया है उतना ही है ना भैया। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई कंसेप्ट में कोई परिवर्तन आ गया, नहीं आ पाएगा। जी भैया। जी भैया, थैंक यू सर। रमाशंकर भैया। जी प्रणाम भैया। नमस्ते भैया, हरिहर प्रणाम। भैया ये जो एक बात आई कि भाषा में जो है धीरे धीरे परिमार्जन होते गए। जब बाबा जी से पूछा गया और बाबा जी ने बताया कि नहीं मेरा अर्थ ये था, और इस तरह से परिमार्जन हुए। और दूसरी बात ये भी हुई कि बहुत सारी किताबें तो हम लोगों ने उस समय पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए बहुत सारी किताबों पर उनसे चर्चा भी नहीं हो पाई कि जो अर्थ उन्होंने रखे हैं वो अर्थ हम तक संप्रेषित हुए कि नहीं हुए। तो इसमें आगे आपने बताया कि इसका आगे कैसे इसको स्वीकारेंगे। तो जागृति, जो व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कि जागृति हुई है ना, तो पहले अपनी स्थिति बताएंगे और जागृति हुई, और फिर इस आधार से वे अपनी बात रखेंगे कि हाँ हमने इन संदर्भों में इन बातों से ये अर्थ समझा है और मैं आज जागृत हूँ। अब प्रश्न ये बनता है कि हम लोग जो आज अध्येता के रूप में हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो व्यक्ति जागृत हैं। हमारे पहचानने में कमी ना आए, इसमें हमारे लिए क्या अर्हताओं के विकास की आवश्यकता है, इसको भैया यहाँ तो प्रश्न तो यहीं से शुरू होगा कि बाबा जी जागृत हैं, उसको मैंने कैसे पहचाना या आपने कैसे पहचाना, या पहचाना या नहीं पहचाना। देखिए, अल्प विकसित या कम विकसित, अधिक विकसित को तो पहचान ही नहीं सकता। फॉर्मूला तो यहां से तो अनुमान ही होता है, और अनुमान में यदि हम मानवीयतापूर्ण आचरण में किसी को देखते हैं तब ये विश्वास होता है कि इनका जो इंटेंशन है वो ठीक है। तो रहस्य मुक्त विधि से यदि कोई भी चलेगा वहां पर हम विश्वास कर पाएंगे। जी, तो क्या आगे भी भाषा में कोई परिमार्जन संभव है? वो इस रूप में ही संभव है कि हम अपनी स्थिति बताते हुए बाबा जी ने ये कहा और हम इसका अर्थ इस रूप में पहचान रहे हैं। इसी रूप में भाषा का परिमार्जन आगे अगर होना है तो हो सकता है। यही बात है भैया। भैया एक बार फिर से बोलिए भैया, कुछ तकलीफ हो गई है। फिर से कोई फोन आता है ना जैसे ही, तो चीजें कट जाती। हाँ, मैं ये कह रहा था भैया कि भाषा में जो परिमार्जन क्या संभव है। एक बात जो ये तो स्पष्ट हुआ कि चूंकि अब बाबा जी नहीं है तो अब तो हम भाषा में कोई परिमार्जन नहीं कर सकते। अपनी स्थिति को बताते हुए यहाँ से जो अर्थ हमें स्पष्ट हुआ है ये मैं रख सकता हूँ। इतनी ही बात, अभी इतनी ही छूट हम सबके लिए है। यही आगे भी चलेगा, ऐसा कहते। जी भैया, पूरी बात तो इतनी ही है कि मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, और इसीलिए हम लोग इस प्रकार की गोष्ठियों की बात करते हैं कि एक जगह पर बैठकर हम सब लोग अपनी अपनी बातों को रखें और इसमें वैचारिक एकरूपता के लिए हम प्रयास करें। यही कार्यक्रम होता है। जी भैया। जी भैया, धन्यवाद भैया। और कोई प्रश्न है कोई भी पार्टिसिपेंट्स के द्वारा? तो मेरे ख्याल से आज के सत्र को हम यहाँ पर विराम देते हैं। साधन भैया ने बहुत बढ़िया से सभी मुद्दों के ऊपर प्रकाश डाला और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर हमारा ध्यानाकर्षण हुआ। इस सत्र की रिकॉर्डिंग को
मैं शेयर कर दूंगा। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद साधन भैया। बहुत धन्यवाद भैया, आपको आपने अवसर दिया, लोगों ने सुना बहुत ध्यान से। जो भी त्रुटियां होगी वो हम जी भैया। सबका नमस्कार। हाय सभी को नमस्ते। हरि हर। हरिहर। धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया रहा। नमस्ते हरिहर। नमस्ते भैया। नमस्ते। ठीक है।